चिंता मत कीजिए, मेरे पास है एक खास लेप। ये लीजिए और कमाल देखिए। मेरा ये आईना मुझे अमीर बनाने वाला है। मुझे घर नहीं जाना, मुझे पूरी रात जंगल में तुम्हारे साथ मस्ती करनी है। अरे वाह, मेरा जादू। अब पूरे ढोलकपुर पर वार करता हूँ, फिर दिखाऊंगा मोया का असली कमाल। नमस्कार ढोलकपुर वासियों, क्या आप सब हो जिंदगी से दुखी? क्या आप बनना चाहते हो सुखी, करना चाहते हो अपनी इच्छा पूरी? जैसे जल्दी से बड़ा होना, या अपने दोस्तों के साथ जितना चाहे वक्त बिताना, या खिलाड़ी जैसे चुस्त हो जाना, तो पधारिए मेरे खुशियों के महल में सिर्फ एक सोने का सिक्का देकर। मैं तो खिलाड़ी बन गया। और हम बन गए बुद्धिमान। हाँ, ये क्या हुआ? बड़ा होना था ना तुमको, हो गए। वूहू! अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। हाँ? ये क्या है? बुद्धू बच्चे, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो सब कितने खुश हैं यहाँ, सबके सपने पूरे कर रहा हूँ और मुझे पैसे भी मिल रहे हैं और मनोरंजन भी। ये मोटू को देखो। क्या कर रहे हो? चुस्त रहना है तो घी नहीं, मीठा नहीं, सिर्फ उबला हुआ बैंगन, मटर और मूंग। ओए, अब 1 घंटे के लिए दौड़ो अभी। मोया, अब तुम्हारा वक्त खत्म। तुमने क्या किया? मुझे मां चाहिए। रो मत मोया, जेल में तुम्हारे लिए महल तो नहीं होगा, पर पालना जरूर लगा देंगे। दांत से चना नहीं टूटा, पर चने से दांत हिल गया। मुंह खोलो, बोलो आ। दांत निकालने होंगे। पर डॉक्टर मैं हूं या तुम? आप बहुत लड्डू खा लिए तुमने भीम। ये आखिरी वाला तो मैं ही खाऊंगा। हाँ हाँ,
खा लो। वैसे भी टुनटुन मौसी और लड्डू ला रही है, उसकी शुरुआत तो मैं ही करूँगा। नहीं, मेरा दांत। उस्ताद, कहीं लड्डू की जगह पत्थर तो नहीं खा लिया? मेरा दांत, अब क्या करूं? उस्ताद, फिलहाल आप लड्डू तो मत ही खाओ। फिक्र मत करो कालिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखना, एक नन्ही परी आएगी और तुम्हें इस दांत के बदले और मीठा दे जाएगी। हाँ, आज रात को तुम्हें ये दांत बस अपने तकिए के नीचे रखना है और कल सुबह इस दांत के बदले तुम्हें मीठा मिलेगा। काश हमारा दांत भी टूटा होता। मजाक किया तुमने मेरे साथ चुटकी, कोई परी नहीं आई। हाँ? ऐसे कैसे हो सकता है? पर कुछ दिन पहले जब मेरा दांत गिरा तब तो दांत परी आई थी। तुम्हारा एक दांत टूट गया है। हमें जल्दी इसे दांत के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। गांव में एक नया दांत का डॉक्टर आया है, पास ही उसका क्लिनिक है। चलो इसे उन्हीं के पास ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, इसका कुश्ती करते हुए दांत टूट गया। मुंह खोलो, बोलो आ आ, दांत निकालना होगा। कितना मीठा है। क्या हुआ राजू? मैं गन्ना चबा नहीं पा रहा, दांत में जोर का दर्द होने लगा है। क्या तुम्हारा दांत टूट रहा है? नहीं, टूट नहीं रहा, सिर्फ दर्द कर रहा है। चलो तुम्हें दांत के डॉक्टर के पास ले चलते हैं। हाय, उस दांत के डॉक्टर के पास? पर मैंने तो सुना है वो सबके दांत निकाल देता है। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है। मुंह खोलो, बोलो आ दांत निकालना होगा। अरे अरे राजू, रुको तो। नहीं, भीम, चुटकी, जग्गू मुझे बचाओ। सावधान, पागल खाने से भागा ये व्यक्ति दांत का डॉक्टर बन के लोगों को परेशान करता है। पागल खाने से लोगों के दांत इकट्ठे करता है, विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहता है। हाँ? बस तुम्हारे 1, 2, 3, 4 दांत निकालूंगा और मेरा 1000 दांतों का कलेक्शन तैयार हो जाएगा। तैयार। दांत निकाल लोगे, उसके बाद मैं लड्डू नहीं खा पाऊंगा। चुटकी के बैग में लड्डू है, मुझे बस एक खिला दो, फिर दांत निकाल लेना। ठीक है, खा लो लड्डू।
जाओ। कालिया कालिया कालिया। हम जंगल की झील के पास पिकनिक मनाने जा रहे हैं। तुम भी आ जाओ। हमें कुछ जरूरी काम है। अच्छा, तुम इतना कह रहे हो तो चलते हैं। ये क्या कह रहे हो उस्ताद? अभी तो कह रहे थे कि वापस घर ही जाते हैं। अरे बेवकूफों, समझा करो। भीम के साथ साथ रहेंगे तो कुछ गड़बड़ हुई तो वो संभाल लेगा। घूसे झापड़ वो खाएगा और शर्त मैं जीतूंगा। हाँ? वाह वाह उस्ताद! हाँ उस्ताद, देखा कि तुम डर ही गए थे। वो नहीं, मेरा मतलब था, देखा मैंने कितनी अकलमंदी से भीम का इस्तेमाल किया और खुद को झापड़ नहीं लगने दिया। तो है उस्ताद, मार है। सब दिन भी ढलने ही वाला है। भविष्यवाणी गलत साबित हो जाएगी। मैं शर्त जीत जाऊंगा और मेरी चांदी ही चांदी। नींद सी आ रही है, थोड़ी देर आराम कर लूं। उस्ताद, हमें भी। नहीं, सावधान, तुम दोनों यहीं बैठकर पहरा दो। कालिया 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 कालिया। मर ही गया। पकड़ लिया। राजू आउट, राजू आउट। अब राजू की बारी। हमेशा मैं ही सबसे पहले पकड़ा जाता हूँ। वो इसलिए क्योंकि चाहे जितनी भी सफाई से तुम छुपो, तुम्हारे ये दो बाल नहीं छुपते। मुझे नहीं खेलना छुपन छुपाई। तो डॉज बॉल खेले राजू या पकड़म पकड़ाई? नहीं, मुझे खेलना ही नहीं है। रूठो मत राजू, जग्गू तो बस मजाक कर रहा था। हाँ, और माँ कहती है कि छोटी बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए, वरना हम हर वक्त उदास ही रहेंगे। राजू, सुना है कि कालिया के मामा के गैराज में नई गाड़ियाँ आई हैं। वो देखने चले? हाँ चले 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 चले। मगर यहाँ तो गाड़ियाँ ही नहीं है। वो इसलिए कि इस गैराज में गाड़ियों की नहीं, उन चीजों की मरम्मत होती है जिन्हें उस्ताद तोड़ते हैं। चपड़ चपड़ बंद करो और जाकर कबाड़ का बक्सा उठाकर रख दो। जाओ। अब चाहिए तो सिर्फ पैर। पहियों से काम चला लेंगे। ये लो, बन गए उस्ताद। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? फेंकने की चीज थी और तुम दोनों ने सारा का सारा यहीं बिखेर दिया। लेकिन देखो कालिया, इन दोनों ने कचरे से कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की। हाँ, और इनसे कितनी निराली धुन निकली अभी।
क्यों ना हम इनसे कुछ निराले बाजे बनाएं? माँ कहती है कि रद्दी कचरे से भी हम मजेदार काम की चीजें बना सकते हैं। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। लो, बन गया भीम का बैंड। और उस्ताद का भी। इसे कहेंगे हम ढोलकपुर बैंड। हो जाए शुरू दोस्तों। तैयारी तुम चाहे जितनी भी कर लो, तनवीर और उसका गाना गैंग ही जीतेगा। माँ कहती है कि ज्यादा घमंड अच्छी बात नहीं। चलो तनवीर, इन नौसिखियों से मुंह लड़ाकर क्यों समय बर्बाद करें? वैसे तुम्हें इन्हें न्योता नहीं देना चाहिए था, तमाशा बनकर रह जाएंगे बेचारे। तमाशा तो हम तुम्हारा बना देंगे, देखना ये कालिया ही जीतेगा। उस तीली जैसे तनवीर की तो मैं। शांत रहो कालिया, उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। तो फिर कहाँ दूं ध्यान? हमारे बैंड की तैयारी पर, ताकि हम एक अच्छा प्रदर्शन दे सके। ट्रॉफी जीतने से ज्यादा जरूरी है कि हम एक अच्छा प्रदर्शन देने की पूरी कोशिश करें। तो मुझे नहीं बचाना तुम्हारे साथ भीम। चलो ढोलू बोलो। अच्छा है, बहुत अच्छा है। कितने बढ़िया बाजे हैं। इन पे बजा के खूब मजा आएगा। तो दोस्तों शुरू करें तैयारी। क्या बात है, ढोलू बोलो। मन्नू, कीचक। अरे रे बेचारे, अरे साथियों, मत हंसो, वरना ये सब रोने लग जाएंगे। रोते तो तुम लोग हो। हाँ, हमसे हारने के बाद। हाँ, ढोलकपुर ने हमेशा पहलवानपुर को हराया है। हाँ, बार बार लगातार। वो सब पुरानी बातें हैं। क्यों बच्चू, डर गए हैं? हम किसी से नहीं डरते। चलो दोस्तों, हम भी तैयारी शुरू करें। हम हार जाएंगे। ये रॉक वॉक दिखता तो आसान है, पर है नहीं। हम जरूर हारेंगे। नहीं, हम नहीं हारेंगे। चलो मेरे साथ। ये है गाना गैंग। ये तो काफी अच्छा बजाते हैं। हाँ। उस्ताद, इसके आगे तो हम नहीं टिक सकते। नहीं टिके तो बहुत पीटूंगा। बैंड ने तो एक ही झटके में सबका मन जीत लिया, यहाँ तक कि जजेस का भी। गांधी, जाकर पता करके जजेस ने इन्हें कितने मार्क्स दिए हैं। ठीक है तनवीर।
भीम की ये मजाल तनवीर की बराबरी करता है, हाँ? तो क्या इस बार हम हार जाएंगे तनवीर? बिल्कुल नहीं। आज तक गाना गैंग ना किसी से हारा है ना हारेगा, क्योंकि हमें कोई हराए इसके पहले ही हम उनकी बैंड बजा देते हैं। जोजो, कांति, तुम मेरे साथ चलो। ढोलू बोलो, जल्दी बजाओ। क्या शानदार धुन बनाई थी उन लोगों ने। ऐसे तो मुकाबले में कुछ मजा ही नहीं आ रहा। जरा देखो ना। शांत हो जाओ जग्गू, जरा मुझे सोचने दो। अब सोच के क्या फायदा, मुकाबला तो खत्म हो गया होगा। माँ भी कहती है कि धीरज रखो तो हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। हम इस मुश्किल का हल ढूंढ कर ही रहेंगे। नहीं, ढोलकपुर बिल्कुल नहीं हारेगा। पर चाचा, हमें धमाल मचाना नहीं आता। नहीं आता तो सीख लेना बच्चों। पर हमें सिखाएगा कौन? रॉक स्टार, मेरा पुराना दोस्त। रॉक स्टार? हाँ, रॉक स्टार। था मुझे ताकत का जबरदस्त फॉर्मूला, जो ना पहले कभी देखा और ना ही सुना। चुप करो बेवकूफो, अंदर धकेलो मुझे। अब मैं बनूंगा सबसे ताकतवर। ये क्या हो रहा है? भरी धूप में ठंडे ठंडे तरबूज का मजा ही कुछ और है। कालिया अभी तक नहीं आया। ये हाथी हमारे पीछे क्यों पड़ा था? और
कालिया कहाँ है? कालिया हाथी है। वो तो ठीक है भोलू, पर कालिया है कहाँ? ये हाथी, यही कालिया है। पर वो सचमुच का हाथी कैसे बन गया? जरूर इसने मेरा ताकत का फार्मूला पिया है। भीम, वो हाथी कालिया है, उसे रोक कर रखना, पर नुकसान मत पहुंचाना। मैं इस फार्मूले का तोड़ जानता हूँ। ये लो, तुम्हारा ताकत का फॉर्मूला। मुझे माफ कर दीजिए प्रोफेसर। पर कालिया, हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी तो ये है कि हम लड़ने के लिए नहीं, बस खेलने के लिए मुकाबला करें। जो हुआ सो हुआ, अब सब ठीक हो गया, इसलिए आपस में हाथ मिलाओ और मजे करो। मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं भी आ रहा हूँ। पर ये भूत बनकर सबको क्यों डरा रहे थे?
आखिर इस कोयले की खान में ऐसा क्या है? कोयले की नहीं, ये हीरे की खान है। हीरे की? हाँ, कोयले की खान में हीरे का मिलना आम बात है, क्योंकि कोयला और हीरा एक ही तत्व से बनते हैं। वाह, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। इसी का तो फायदा उठाया इन लोगों ने, पर अब इन्हें सजा जरूर मिलेगी।